मैं शैलेंद्र बिश्नोई आज ई लर्निंग क्लास के अंतर्गत जो 9वीं से 12वीं क्लास के लिए और रीड लेवल फर्स्ट सेकंड के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें हिंदी व्याकरण का पार्ट रहेगा वर्ण विचार। प्यारे छात्रों, हम जैसे ही पहली बार क्लास में या स्कूल में जाते हैं, यानी छोटा शिशु जो होता है 4 साल का, जब स्कूल में भेजते हैं विद्यालय जाता है तो उसको सबसे पहले सिखाया जाता है क से कबूतर और ए से अनार। ये चर्चा वहीं से शुरू हो जाती है। हम आगे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाते हैं, परंतु उन गहरी बातों को भूल जाते हैं। क्या चीज़ थी वो हम नॉर्मली ले लेते हैं। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि हिंदी भाषा है, एकदम इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, फिर भी हमें आज हिंदी व्याकरण का जो पार्ट है उसमें ये चिंतन और मनन करना है, जानना है कि हिंदी का जो व्याकरण पार्ट है उसमें पहली कड़ी है, उसको हम किस तरीके से लें, इजी तरीके से नया लेकर के उसको गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं हम। तो चलिए, जो देवनागरी लिपि है उसमें लिखने की जो जहाँ तक बात आती है, उससे सबसे पहले सबसे छोटी जो इकाई आती है वो आती है वर्ण। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे अंग्रेजी के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी प्रकार हिंदी के अंदर होते हैं वर्ण। और वर्ण के 2 पार्ट हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वर्ण के 2 पार्ट हैं, एक तो होता है व्यंजन और दूसरा होता है स्वर। वैसे व्यंजन का नाम मिठाई से संबंधित भी है, तो यहाँ पर हम व्यंजन और स्वरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सामान्यतः हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि स्वरों की संख्या है वो हम 12 बता देते हैं, परंतु मानक रूप के अंतर्गत जो आते हैं वो स्वर होते हैं हमारे पास 11। और कौन से स्वर हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो ए, फिर आएगा आ, फिर आएगा छोटी ई, फिर आएगा बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये टोटल 11 स्वर हैं। हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, अंग और एह को भी जोड़ देते हैं और री को सामान्यतः भूल जाते हैं। तो ये 2 स्वर नहीं है, इसलिए आज से इस बात को क्लियर कर लें कि हमारे पास स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 ही होती है। अब देखते हैं कि व्यंजन क्या है। इसके अलावा जैसे हमने बात की, हम शुरू करते हैं कै कबूतर से और ज्ञानी बाबा तक चलते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो उसमें जो संख्या है वो व्यंजन की है। तो टोटल जो व्यंजन होते हैं वो मैं आज क्लियर कर देता हूँ, वो 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर, सब मिलकर के वर्णमाला में 44 यानी 44 होते हैं। उन 33 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं छोटी सी। 33 में सबसे पहले वर्गिक वर्ण आते हैं। वर्गिक वर्ण, वर्गिक के अंदर, वर्गिक का मतलब वर्ग से है, जो 5/5 का होगा। वर्गिक वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं, उसमें देखते हैं सबसे पहले कै लाइन, दूसरा चे यानी चे वर्ग, फिर टे वर्ग, फिर टे वर्ग और फिर है पे वर्ग। इसके जो व्यंजन आते हैं वो टोटल होते हैं 25 यानी 5/5। ये हुए 25 वर्गिक वर्ण हैं। इनको अपने समझेंगे तो ये होंगे वर्गीकरण। इससे आगे चलते हैं। पै के बाद अपने पास आती है य, र, ल और व। ये 4 व्यंजन हैं, इसको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का मतलब जो अंदर ही पै गया, जैसे उच्चारण करेंगे वो अंदर की तरफ चला गया, वो अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और व। इसके बाद में आगे जो है वो है स, स और ह। इसका उच्चारण है, उच्चारण स्थान के बारे में भी हम कल चर्चा करने वाले हैं, इसलिए कल का टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो स है जो अपने सामान्यतः उच्चारण करते हैं, ये आते हैं उष्मा व्यंजन। उष्म नाम विज्ञान से संबंधित उष्मा से है। उष्मा जो गर्मी पैदा करता है, यानी इनके उच्चारण में घर्षण पैदा होता है, यानी ऊर्जा खपत होती है, तो ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये तो है टोटली, जैसे मैंने बताया 25 ये हो गए।
4 ये हो गए, 4 ये हो गए, यानी 25 और 8 33 तो ये हो गए, और 11 मैंने स्वरों की चर्चा की, कुल मिलाकर के हमारे पास होते हैं 44 यानी 44। अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। इससे आगे जो संख्या जो चीजें आती है वो क्या है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए आगे के बारे में तो बात चल रही थी अपने वर्ण में, तो हमने अब तक जो पढ़ा तो उसके बारे में ये चर्चा हो सकती है कि जो बातें अन्य हमने पढ़ी वो क्या है। तो बात कर लेते हैं ये क्ष, त्र, ज्ञ और श्रय क्या है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, यानी दो या दो से अधिक व्यंजन मिल करके, व्यंजन या स्वर मिल करके जब ये रचना करते हैं, जो नया अक्षर हमारे पास आता है वो संयुक्त व्यंजन है। क, स और ए तीनों मिलकर क्ष, त, त्र, ज, य, ए, ज्ञ और स आधा र और ए ये मिलकर के ये बनता है श्रय। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर जैसे एक श्रय है, इसकी रचना मैं बता देता हूँ। जैसे इसको जब शुरू करते हैं तो अगर हम ऐसे लिखें श्रीमान ऐसे लिखते हैं तो ये थोड़ा सा कटपटा सा लगता है, परंतु गलत नहीं है। परंतु व्याकरणविद जो थे उन्होंने सोचा कि इसका एक नया रूप बनाया जाए, तो उन्होंने इस से को उठाया और इस प्रकार लगाया। और आपको पता है प के नीचे र लगता है, ये र पूरा है, प आधा है, तो ये नीचे र लगा दिया, तब बन गया श्री, यानी श्री मान। ये अपने आप में एक मानक व्यंजन बन गया श्री। तो इस प्रकार से श्री की रचना हुई। अब बात करते हैं अनुस्वार, जिसके ऊपर बिंदी लगती है, जो नाक से उच्चारण किया जाता है, अनुस्वार वाले अक्षर। फिर है अनुनासिक, जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। ये चंद्र बिंदु वाले जो अक्षर आएंगे वो अनुनासिक में आएंगे। अब बात आता है ड के नीचे ये लगा हुआ, ढ के नीचे ये लगा हुआ, तो ये दोनों है वो अयोगवाह कहलाते हैं, अयोगवाह। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी परीक्षा के दौरान जब छोटी छोटी बातें पूछते हैं। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं। स्वर के जो है वो दो प्रकार होते हैं, एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। इन दोनों को की आवश्यकता हमें संधि के दौरान भी पढ़ने वाली है, इसलिए इन दोनों को भी ध्यान रखना है। ए, ई, छोटा ऊ और री, ये इसमें आ गया। इसके जस्ट आगे वाला आ, बड़ी ई और ऊ और ये बड़ी री बोलते हैं, वो इसमें शामिल हो गया। यानी ये ह्रस्व है छोटे यानी लघु, और ये दीर्घ है। ये जानकारी मैंने आपको बताई वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन क्या क्या होते हैं। आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इसी प्रकार तैयारियों में लगे रहें।